गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो पढ़ा बताया था उसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बताए थे। पूरा वीडियो फॉर्मूला बेस पे ही है। जो फॉर्मूला अपन पहले पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस पे हमने 6 रेशियो के रेशियो फाइंड आउट किए थे, है ना। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे उनके रेशियो फाइंड आउट किए थे। साइन का क्या होता है P/H, कोस का B/H, और टेन का क्या होता है P/B, है ना। उसी तरह से कॉट का B/P, जस्ट उसका उल्टा था, है ना। सेक के लिए होता है H/B, फिर कोसेक के लिए होता है H/P। इस तरह से ये हमने रेशियो इसके फाइंड आउट किए थे। और इन्हीं में एक दूसरे के अपोजिट होते तो हमने वो दूसरे क्वेश्चन रेशियो भी फाइंड आउट किए थे। जैसे साइन को हम 1/कोसेक लिख सकते हैं, कोस को 1/सेक लिख सकते हैं, टेन को 1/कॉट लिख सकते हैं, और कॉट को 1/tan लिख सकते हैं, सेक को 1/सेक कॉस लिख सकते हैं, और कोसेक को हम 1/साइन लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये मैंने इस फॉर्मूले पे या इस टेबल पे मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे। फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए थे, एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताए थे मैंने आपको। एक बताया था टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा के। मतलब टेन की वैल्यू होती है वो साइन अपन कॉस के बराबर होती है, और टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट की वैल्यू कितनी होती है, कॉस अपन साइन होती है। उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का सम करते हुए क्या आता है, 1 आता है। उसी प्रकार से 1 + tan² थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा +1 क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो, इन्हीं फॉर्मूला को अपन ध्यान में रख के अब आगे क्वेश्चन करेंगे। मैं अभी आपको 8.3 का टाइप 1 क्वेश्चन बता रही हूँ। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, उसमें अलग अलग टाइप है ना। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम आज सीखेंगे। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूला को अपन को ध्यान में रख के फिर सॉल्व करना है। मैं बार बार ये फॉर्मूला रिपीट करूंगी, तो आप इसको एक बार अच्छे से लर्न कर लो या कहीं लिख दो। इन्हीं फॉर्मूला के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे, या अभी आप इसको राइट डाउन करो और फिर क्वेश्चन को समझो तो बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं हम। अब ये है अपना फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में ये दे देखा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट। अपन को साइन ए, कॉस ए, टेन ए को किस में रिप्रेजेंट करना है, कॉट में। किस में करना है अपन को, कॉट में। मतलब साइन को भी कॉट में कन्वर्ट करना है, सेक को भी कॉट में कन्वर्ट करना है, टेन को भी कॉट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये कैसे करते हैं, तो हमने जो अपन आगे पहले सारे फॉर्मूलाज पढ़े हैं उसके अनुसार करते हैं। देखो हम करते हैं कैसे। जैसे मैं मेरे को देखो, सबसे पहले अपन को जिसमें कन्वर्ट करना है उसको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को, साइन, सेक और टेन तीनों को बदलना है अपन को कॉट में। किसमें बदलना है, कॉट में। तो कॉट का डायरेक्ट इन तीनों से रिलेशन में से कौन सा है वो पहले कर लो। ऐसा नहीं है फर्स्ट आप यही करो, जरूरी फिक्स नहीं है इसमें। इसमें आपकी मर्जी हो पहले कर दो। जैसे कोड का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, टेन से। हम जानते हैं ना वो फॉर्मूला अपना। उससे क्या होता है, टेन और कोड में क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अपन को टेन को क्या लिख सकते हैं, कोड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे टेन को अपन लिख सकते हैं 1/कॉट। क्या कर सकते हैं, 1/कॉट। तो टेन कॉट के रूप में ये अपने इसमें एक्सप्रेस कर दिया, टेन को कॉट में एक्सप्रेस कर दिया। जैसे अपन ने ये किया, किससे किया, ये बाय P/B से, है ना। अब टेन को हमने 1/कॉट के फॉर्म में लिख दिया। अब उनको कॉट की फॉर्म में लिखना है, तो ये अपना फर्स्ट काम हो चुका है। नेक्स्ट अपन को बदलना है, कोई भी ले लो आप, साइन ले लो तो साइन, कॉस सेक ले लो, जो आपकी मर्जी हो ले लो, इसमें कोई फिक्स नहीं। अब साइन, साइन को हम लिखते हैं 1/कोसेक। क्या लिखते हैं, 1/कोसेक। देखो सेक का डायरेक्ट साइन से रिलेशन कहीं भी नहीं, किसी फॉर्मूले में सेक का डायरेक्ट अपन को कॉट का डायरेक्ट रिलेशन साइन से नहीं है, अपन को कॉट में बदलना है। तो ये देखना है कि डायरेक्ट किसी फॉर्मूले में इसका रिलेशन है उसके साथ, तो साइन के साथ उसका रिलेशन नहीं है। लेकिन कॉट का किसके साथ है, कोसेक के साथ है, और कोसेक का साइन के साथ है। ठीक है, यहाँ पे सारे फॉर्मूले देखो, यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको। अब ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में कॉट का रिलेशन टेन से था, 1/10 हो गया। ठीक है, कॉट का कहीं साइन से रिलेशन नहीं है डायरेक्ट। कॉट का रिलेशन किससे, कोसेक से, और कोसेक का साइन से है। कोसेक को अपन 1/साइन लिख सकते हैं। इसलिए देखो इसको ध्यान से समझना फर्स्ट क्वेश्चन को। तो कॉट का अपन कोसेक में बदलते हैं, कोसेक से फिर वो साइन में बदलते हैं। या साइन में बदलने के लिए पहले साइन, साइन को कॉट में बदलने पहले साइन को कोसेक में, फिर कोसेक को कॉट में। अब देखो कैसे। अब साइन को हमने पहले चेंज किया 1/कोसेक में। कोसेक का रिलेशन कॉट से है, कैसे, ये कॉट स्क्वायर है +1 = कोसेक स्क्वायर। इस फॉर्मूले से अपन लाते हैं।
अब कोसेक को अपन कॉट में चेंज करते हैं। पहले कोसेक को कॉट में चेंज करेंगे तो ये कोसेक स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटते ही इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो कोसेक ए को अपन शो कर सकते हैं अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस वन। क्या शो कर सकते हैं हम, अंडर रूट कॉट स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, किसको, कोसेक ए को। तो कोसेक की जगह हम लिख सकते हैं ये, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, वन अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस वन। तो साइन कॉट में चेंज हो गया। अपन को यही करना है कि साइन को हमने को किस में शो करना है, एक्सप्रेस करना है कॉट में। ठीक है, अपन देखो जितने भी फॉर्मूला उन्हीं से करेंगे, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के रिलेशन लाना है। ठीक है, इसमें कोई फिक्स मेथड नहीं है, आपकी मर्जी वो कर सकते हो। अब देखो सेक को चेंज करते हैं। देखो सेक, कॉट और सेक में रिलेशन कहीं नहीं है डायरेक्ट, लेकिन कॉट का टेन से है और टेन का सेक से है ना। सिक्स फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला है ये आपको माइंड में रखने हैं। अब कॉट का सेक से नहीं है कहीं भी रिलेशन, लेकिन सेक का किससे, टेन से, और कॉट का और टेन का भी रिलेशन है। तो कॉट को कॉट, हमको सेक को कॉट में बदलना है, तो सेक को पहले टेन में बदलेंगे, टेन को फिर कॉट में बदलेंगे। देखो कैसे। अब सेक को अपन लिख सकते हैं, सेक जो ए है उसको लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये सेक स्क्वायर ए है, सॉरी, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर। तो वन प्लस टेन की जगह क्या रखेंगे, वन अपॉन कॉट उसका स्क्वायर। तो सेक ए क्या आएगा अपना, अंडर रूट वन प्लस कॉट, वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये पूरा आएगा अपने पास, ये अंडर रूट किस में बदल जाएगा, अंडर रूट। तो सेक की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो सेक को अपन ने टेन में चेंज किया, ये भी फॉर्मूला है, वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर हटाया तो इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। यहाँ नहीं लगा कि हमने आगे लगाया है ना, टेन को अपन ने कॉट में चेंज किया। इस तरह से फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होते हैं। मैं इसके और क्वेश्चन कराती हूँ आपको। ठीक है, इसको समझिए। अब ये दूसरा क्वेश्चन है ना। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, उसी टाइप का, टाइप वन ही चल रहा है ये। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है कन्वर्ट करना। कोई भी रेशियो दे रखा है उसको अदर जो रेशियो दे रखा है उसमें चेंज करना। ठीक है, ये कन्वर्ट करना, कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, सिक्स जो फॉर्मूला अपने पास हैं उसी से करेंगे। उन्हीं से अपन एक दूसरे से रिलेशन ला ला के एक दूसरे से एक जिसमें कन्वर्ट करना उसमें कन्वर्ट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रेशियो कॉज ए टेन ए सेक ए इन टर्म ऑफ साइन। इन तीनों को, कॉज ए टेन ए साइन को किस में चेंज करना है, साइन में। ठीक है, अब इन तीनों को अपन को साइन में चेंज करना है। तो पहले डायरेक्ट ये देखिए किस फॉर्मूला में साइन का इन तीनों में से किसी से रिलेशन है, डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन किससे, देखो फॉर्मूला में। अब ये फॉर्मूला है, अब फॉर्मूला में अपना साइन का डायरेक्ट इन तीनों में से किसी से रिलेशन है, साइन का, केवल साइन का है ना, साइन का कॉस से रिलेशन है। तो कॉस और साइन में तो रिलेशन है ही, ये कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। इससे अपन कॉस को डायरेक्ट साइन में बदल सकते हैं। जैसे कॉस साइन, कॉस को अपन बोलेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है। ठीक है, ये अपन को पता है फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला है अपना। तो कॉस स्क्वायर ए को अपन कैसे शो कर सकते हैं, इसको बाई डी पी करेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये शो कर सकते हैं। अब कॉस का स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट। तो कॉस को अपन ने साइन में चेंज किया, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से कॉस किस में चेंज हो गया, साइन में चेंज हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये चेंज हुआ, कॉस साइन में चेंज हो गया। अब साइन का टेन या सेक से रिलेशन है डायरेक्ट, देखना पड़ेगा, वो नहीं है। अपन को ये पता है, टेन को अपन को, टेन जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए को हम ऐसे शो कर सकते हैं, टेन ए इक्वल टू साइन अपन कॉस, ये फॉर्मूला अपना एक। ठीक है, अब टेन को अपन साइन अपन कॉस लिख सकते हैं, तो टेन की जगह अपन साइन, साइन में एक्सप्रेस करना है अपन को टेन को, तो टेन साइन, और कॉस की जगह जो ये अपन ने लिया ना, कॉस को अपन ने साइन में चेंज किया, वो लिख देंगे अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो टेन को क्या किया, चेंज कर सकते हैं अपन, साइन ए ओपन अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से अपन ने टेन को साइन में एक्सप्रेस किया। ठीक है, तो ये कॉस को अपन ने साइन में एक्सप्रेस किया, टेन को भी साइन में एक्सप्रेस किया। अब क्या बचा, सेक। सेक को हम कह सकते हैं वन अपॉन कॉस, क्या बोलते हैं, वन अपॉन कॉस। तो कॉस की वैल्यू अपने पास है ही पहले से ही, तो अपन सेक ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस की जो वैल्यू अपने पास ऊपर से है वही लिखेंगे यहाँ पे, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सेक भी किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से ये टाइप वन क्वेश्चन है, ये आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर, आप ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो 2 मार्क्स का आता है ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो 1 या 2 मार्क्स में, या तो 1 ही टर्म पूछी होगी तो 1 मार्क्स में आ जाएगा, और 1 से ज़्यादा पूछी होगी तो आपको 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, अब देखो और पढ़ते हैं आगे। एक लास्ट क्वेश्चन आप और करवा रही हूँ मैं आपको।
देखो ये एक बड़ा क्वेश्चन है ना। अभी इसमें कहा है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक। जितने भी सेक को छोड़ के 5 हैं, है ना, कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, इन सबको अपन को कन्वर्ट करना है सेक में। किसमें करना है? सेक में। अब फॉर्मूलाज में अपन को डायरेक्ट पहले सेक का रिलेशन, किससे? डायरेक्ट सेक का रिलेशन, डायरेक्ट सेक का रिलेशन। अच्छा इसमें किसमें होता है सेक का रिलेशन? सेक का रिलेशन डायरेक्ट इसमें कॉस से होता है। तो सेक कॉस दोनों का रिलेशन होता है, तो यहाँ पर हम कॉस को डायरेक्ट तो क्या लिखते हैं? 1/sec। तो ये अपना A1 हो गया कंप्लीट। अपन को कॉस को सेक में एक्सप्रेस करना था, तो 1/sec, है ना, इस फॉर्मूले से, इससे आया अपना। ये डायरेक्ट इसका रिलेशन इससे। और किसका रिलेशन है डायरेक्ट सेक से? देखो सेक, है ना, सेक का रिलेशन टेन से है। सेक स्क्वायर होता है 1 + tan² थीटा। तो टेन की जगह अपन ये कर सकते हैं, टेन वाले फॉर्मूले में भी कर सकते हैं। अब देखो साइन का भी, साइन को चेंज करते हैं अपन सेक में, ठीक है। साइन का रिलेशन होता है कॉस से। किससे होता है? कॉस से। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो इसको साइन स्क्वायर ए को अपन 1 - कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 - कॉस की वैल्यू क्या होती है? 1/sec। तो 1/sec का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर क्या होगा? 1 - 1/sec स्क्वायर, ये हुआ। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या है? साइन ए इक्वल टू √sec स्क्वायर ए -1 और डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो अपने पास साइन की वैल्यू क्या आएगी? √sec स्क्वायर ए -1 अपन सेक ए, ये माइनस है, ठीक है, गलती से मेरे से हो गया था। तो यहाँ पे -1 है और डिवाइडेड बाय सेक ए है। अंडर रूट केवल ऊपर वाले पे, यहाँ पे दोनों पे था, यहाँ स्क्वायर था, इसलिए अंडर रूट हट गया और ये केवल सेक बच गया, ठीक है। अब देखो साइन का रिलेशन, पूरा साइन कन्वर्ट हो गया सेक में, कॉस भी सेक चेंज हो गया था सेक में, ठीक है। अब बचे जो हैं टेन, टेन का भी रिलेशन सेक से है डायरेक्ट। अब देखो वो आगे देखते हैं। ये टेन का रिलेशन डायरेक्ट होता है टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर -1। 1 + सेक टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 को अपन बाई टी कर देंगे तो माइनस आ जाएगा। तो टेन का डायरेक्ट रिलेशन क्या हो गया? √sec स्क्वायर ए -1। ये टेन का डायरेक्ट इससे रिलेशन हो गया, ठीक है। ये टेन का रिलेशन भी हो गया। अब बचा क्या? कॉट। कॉट का टेन से रिलेशन होता है। कॉट को अपन 1/10 के रूप में लिख सकते हो। टेन को अपन ने सेक के रूप में एक्सप्रेस कर दिया है, तो इस टेन की जगह हम क्या लिखेंगे? ये वाला। तो कॉट ए इक्वल टू क्या होगा? 1/√sec स्क्वायर ए -1। उसी तरह से कॉस का, कोसेक का, कोसेक है जो उसको 1/sin लिख सकते हैं। 1/sin की वैल्यू अपन ने आगे पहले फाइंड आउट की है, वो की थी 1/√sec स्क्वायर ए -1/sec ए, ये किया था। तो ये जैसे ही रेसिप्रोकल हो जाएगा, cos ए इक्वल टू क्या आएगा? sec ए √sec स्क्वायर ए -1, ठीक है। इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन, जो टाइप 1 के क्वेश्चन है जिसमें कन्वर्ट करना पड़ता है एक रेशियो को दूसरे अदर रेशियो में, ठीक है, या अदर रेशियो को अपन किसी एक रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, वो कहलाता है कन्वर्जन। एक्सप्रेस करना है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, और उसमें क्या यूज होता है? ये 6 फॉर्मूला है ना। इन फॉर्मूला से ही हमने सारे क्वेश्चन अटेंड किए, तो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। थैंक यू।